Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well. जैसा आपने देखा था लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट तो आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ बच्चों वो है कैसे हम करंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और एक टॉपिक और करेंगे पार्टनर्स कमीशन और मैनेजर्स कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिक्स कैपिटल अकाउंट, हमने लास्ट क्लास में फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन कर लिया था, तो आप उस वीडियो को एक बार और देखिएगा। आज हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है कि हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेल्प करेंगे। ये क्वेश्चन डीके गोयल बुक का है, ठीक है। तो मैं दोनों ही बुक से क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ टीएस ग्रेवाल से, कुछ डीके गोयल से। तो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एबीसी तीन पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल है 2,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2022। देखिए दिखा है देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर 20,000, 10,000 and 5,000 डेबिट। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 10% per annum. B being the working partner was also entitled salary 6,000 per quarter. The profit were to be divided as follow. Profit को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना, और फर्म का प्रॉफिट दिया है 2,80,000। क्या कह रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्वेश्चन दिया है, और इस क्वेश्चन के पीछे ये था कि मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सॉल्व कराना था कि प्रॉफिट को इस तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने रजिस्टर निकाल लो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट बनाइए जल्दी से आप सभी लोग, इससे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए फॉर्मेट बन गया हमारा। ये साइड होती है हमारी डेबिट, ये साइड होती है हमारी क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन हमसे क्या क्या कह रहा है? पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पहले क्या बनाना है? पीएनएल। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर्स को बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, तो दे दीजिए 2,80,000। 2 लाख का 10% कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स को देना है तो लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर हैं कौन कौन से हमारे? ए बी सी। 2 लाख का 10% 20,000 और 80 का 10% 80,000 का 8,000। उनकी कैपिटल गिवन थी 2,80,000, उसका मैंने 10% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बोला है बी वर्किंग पार्टनर है जिसको सैलरी देनी है 6,000 पर क्वार्टर। अब बात समझना, एक क्वार्टर की सैलरी बताई गई है, कितने की? एक क्वार्टर की सैलरी बताई गई है। किस चीज की? एक क्वार्टर की सैलरी कितने रुपए है? 6,000, ठीक है। और पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चों? 4 क्वार्टर्स होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 6,000 इंटू 4, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 24,000। कितनी हो जाएगी? 24,000। और जो हम ये अकाउंट बनाते हैं ये होल ईयर का बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? होल ईयर का। तो क्या लिखेंगे? टू सैलरी टू बी, और वो कितना आया? 24,000। इनको भी प्लस करके बाहर लिख लेते हैं 48,000। कितना आ गया?
48,000। देखिए क्या कुछ और देना है पार्टनर्स को? नहीं। फिर हमें दे रखा था फर्म मेड अ प्रॉफिट ऑफ 2,80,000। फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ है? 2,80,000 का। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ 2,80,000। अब बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग के बाद जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उनको इन तीन कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फटाफट हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। कितना टोटल है इस साइड का? 2,80,000। इस 2,80,000 को इधर भी रिकॉर्ड करेंगे। अब जो भी बैलेंस आएगा तो उस बैलेंस को क्या बोलते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में ट्रांसफर होगा? ए, बी एंड सी। अब 2,80,000 में से 72,000 माइनस कर दीजिए। कितना माइनस कर दीजिए? 72,000। तो मेरे पास जो भी आंसर बचेगा वो कितना बचेगा? 2,08,000। जो भी मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कितना बचेगा? 2,08,000। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? इस 2,08,000 को कुछ कंडीशंस दी हैं। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ कंडीशंस दी हैं। कह रहा है जो तीन पार्टनर हैं, कितने पार्टनर हैं? तीन, ए, बी, सी। अब तीन कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? सबसे पहले फर्स्ट समझते हैं। कह रहा है द फर्स्ट 60,000 इन दी प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। जो पहले 60,000 रुपए हैं, पहले कितने रुपए? 60,000 रुपए उनके कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पे बता देता हूं, ए, बी और सी। कितनी कैपिटल थी जब हमने इंटरेस्ट निकाला? तब हमने पढ़ा था 2 लाख और 80,000। इसका अब हम क्या निकाल देते हैं? रेशियो। रेशियो निकालिए। 30 30 30 कैंसिल, 10 से 10 10, 5 4 जा 20, सॉरी 4 5 से कटेगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए ये 60,000? कैपिटल रेशियो में। 5:2। और कैपिटल का रेशियो कैसे निकलता है आपको ये भी मैंने समझा दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 5 2 में 12, 12 5 60, 5 5 25। ए को 25,000, बी को भी 25,000 एंड सी को 10,000। सी को कितने मिलेंगे? 10,000 जब हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कह रहा है नेक्स्ट 1 लाख इन 431। जो अगले 1 लाख रुपए हैं, सेकंड कंडीशन, जो अगले 1 लाख रुपए हैं, मैं लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं, उसको किस रेशियो में कह रहा है? 4:3:1। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए करते हैं 4:3:1 में। कितना आ जाएगा? तो इस तरीके से करेंगे। 1 लाख, ए का शेयर है 4, डिवाइड होगा 8 से। 4 1 जा 4, 2 जा, तो कितना आ गया ये? 50,000। ए का शेयर कितना आ गया? 50,000। ऐसी बी का शेयर निकाल लेते हैं। ऐसी किसका शेयर निकाल लेते हैं? बी का शेयर। तो बी के शेयर के लिए, अब बी का शेयर हमारे पास कितना है बच्चों? 3/8। 4 2 जा 4, 25 दा, 2 से और कट करेंगे तो 12,500। 12,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 37,500। और सी के लिए कितना बचेगा? 12,500। सेकंड कंडीशन भी हो गई। ऐसी अब थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है जरा समझते हैं। कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कैसे शेयर करोगे? इक्वली। टोटल प्रॉफिट था 2,08,000। 2,08,000 में से 1,60,000 माइनस कर दीजिए, तो मेरे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 48,000। उसको इक्वली शेयर करना है, मतलब 1:1:1:1:1। तीनों को इक्वली शेयर करना है तो 1:1:1 में हो जाएगा। तो बताओ जब हम इक्वली पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 16,000, 16,000 और
16,000। इसकी बैलेंसिंग कर लो। अब आपने क्या करना है, टोटल। अब जरा देखो ए को कितना मिल रहा है, 50, 75, 81, 91,000। कितना मिल रहा है ए को, 91,000। ऐसी बी का भी चेक कर लीजिए, 37, 42, 52, 62, 72, 78,500। और सी को कितना मिल रहा है, 28, 38,500। जरा चेक करते हैं, आंसर यही है। ए का 91,000 बिल्कुल सही है, बी का 78,500 बिल्कुल सही है, सी का 38,500। अब इस प्रॉफिट को ए के सामने 91,000, बी का है 78,500, बी में लिख दीजिए, और सी का कितना है 38,500। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जरूर करना है। ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहाँ पे समझा दिया। ये बन गया मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्वेश्चन कह रहा था हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, लेकिन इस बार उसने बताया है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आपसे बोला था दो चीजें ड्रॉ करते हैं हम। कितनी चीजें ड्रॉ करते हैं, दो चीजें। एक तो हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है, फॉर्मेट बनाइएगा। दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर से पहला जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो हमें बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉ नहीं करना होता है। कितने पार्टनर हैं, तीन। कितने पार्टनर है बच्चों, तीन। जितने पार्टनर होंगे उतने लाइन ड्रॉ करने पड़ते हैं पार्टनर्स के लिए, उतने कॉलम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं पर्टिकुलर छोड़ के। किसको छोड़ के, पर्टिकुलर को। तीन पार्टनर है तो हम तीन कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। हम कितने कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं, तीन। डेबिट, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मेंशन कर दिया। पार्टनर के नेम सीक्वेंस में लिखेंगे, ए बी सी, आगे पीछे रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। फिर पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ये कौन सी साइड हो जाती है, क्रेडिट साइड हो जाती है। तो जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो सिर्फ इतना ही बड़ा हमें ड्रॉ करना होता है, इससे ज्यादा की हमें नीड नहीं होती है। ठीक, इसको हम अभी बैलेंसिंग कर लेंगे। फिर एक अकाउंट और ड्रॉ करना होता है। उस अकाउंट का नाम क्या होता है बच्चों, करंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में हमें दो कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक और कौन सा करना पड़ता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट भी ड्रॉ करते हैं। जल्दी से हमने करंट अकाउंट भी बना लिया, लेकिन करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। थोड़ा सा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, और उतने ही कॉलम बनेंगे। फॉर्मेट बिल्कुल सेम होगा, फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तीन पार्टनर हैं, तीन कॉलम। दो पार्टनर होते तो दो ही कॉलम बनाते। अभी हमारे इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट तीन पार्टनर हैं, तो हमने कितने कॉलम बनाए, तीन। वही ये सेम साइड हो जाएगा। इसको बोलते हैं डेबिट, इसको बोलते हैं क्रेडिट। पार्टनर्स के लिए ये बड़े वाले कॉलम को हम नेम देते हैं पर्टिकुलर ए बी सी। पर्टिकुलर ए बी सी, यहां तक हो गया। अब जो कैपिटल अकाउंट है ना बच्चों, जो कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, उसमें सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, बाई बैलेंस बीडी। क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। और जरा देखिए ओपनिंग बैलेंस हमें कितना दिया था। कह रहा है एबीसी तीन पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 2 लाख। ये देखिए 2 लाख, 2 लाख और 80,000, इसी को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। तो इसी को यहाँ पे लिख दीजिए, ए में भी लिख दीजिए 2 लाख, बी में भी लिख दीजिए 2 लाख, और सी में लिख दीजिए 80,000। और क्या क्या आता था बच्चों बताओ इसमें, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाएगा तो बाई बैंक करके, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करेगा तो टू बैंक करके। लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, बस यहाँ पे ये वाला अकाउंट कंप्लीट, इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए। यहाँ पे भी 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 80,000। सेम टोटल को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख, 2 लाख एंड 80,000।
कुछ माइनस करने को नहीं है, तो यही बैलेंस यहां पे बच जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सीडी। इसको हम क्या बोलते हैं? टू बैलेंस सीडी। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में इतना ही होता है। अब करंट अकाउंट की बात को समझना। करंट अकाउंट में अगर जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो इस नाम से रिकॉर्ड होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तभी लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट साइड का। अगर डेबिट साइड में भी है तो डेबिट साइड में भी वही लिखते हैं, बस बाई की जगह क्या आ जाएगा? टू बैलेंस बीडी। लेकिन इस साइड कौन सा वाला बैलेंस आएगा? डेबिट। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि कुछ ऐसा मेंशन है। देखो लिखा है करंट अकाउंट का बैलेंस इस क्वेश्चन में दिया है। किसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, गिवन है तो रिकॉर्ड करेंगे। 20,000, 10,000 एंड 5,000। लेकिन ध्यान से देखना, सी का जो है ना 5,000 डेबिट का गिवन है। सी का जो 5,000 गिवन है वो कहाँ का गिवन है? डेबिट का। तो सी में हम कौन सी साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। ए और बी में डैश कर देंगे। और जो ए और बी का है, जो किसका है? ए का और बी का, वो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो उसका मतलब होता है वो कौन से साइड का बैलेंस होता है? क्रेडिट साइड का। क्लियर होगी बात? अब इस क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना होता। अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहीं पे वो दे रखा है क्या? ड्राइंग। क्या दे रखा है? ड्राइंग। तो हम उस ड्राइंग को और एक और रिकॉर्ड करते इस साइड, जो हमने खुद से रिकॉर्ड करना होता है इस साइड रिकॉर्ड करते। बट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आपको खाली समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अगर ड्राइंग दी होती तो तभी हम उसको रिकॉर्ड करते, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में ड्राइंग के बारे में कहीं पे भी बात नहीं बोली थी। अब हमारे को कुछ नहीं करना होता बच्चों। अब हमें अपना ये जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बस इसको देखना होता है। और सबसे पहले जो हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं कौन से साइड की कर रहे हैं? डेबिट साइड की। तो देखो डेबिट साइड में जितने आइटम्स गिवन है, 1, सैलरी वाला 2 और ये प्रॉफिट 3, ये 3 है। इन 3 ही आइटम्स को हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बात ध्यान से रखना, एक अकाउंट से जब मैं दूसरे अकाउंट में कोई भी चीज ट्रांसफर करता हूं तो डेबिट की चीज क्रेडिट हो जाती है और क्रेडिट की चीज डेबिट। ये तीनों आइटम्स कौन से साइड हैं? डेबिट साइड। तो डेबिट की चीजें किस तरफ ट्रांसफर होंगी? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सबसे पहले क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब बस 2 की जगह क्या आ जाएगा? बाई। बाकी सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना? 20,000, 20,000 एंड 8,000। आपको यहीं से देखना है। देखो 20,000, 20,000, 8,000। अब उसके बाद क्या है? सैलरी। सैलरी किसको देनी है? बी को। तो हम भी लिखेंगे सैलरी, हम भी इस तरफ लिखेंगे बाई सैलरी। किसको देनी है? बी को। कितनी देनी है? 24,000। बाकी जगह डैश। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट में कैलकुलेट हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो उस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेंशन करते हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट का नेम मेंशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देते हैं ये क्या है? प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कितना कितना आया था? आप बस यहां से देखो, ए में 91, बी में 78,500। ए में हमने लिखना है 91,000, बी में लिखना है हमने 78,500 और सी में लिखना है हमने 38,500। तो बस कुछ नहीं करना होता, इतना आसान होता है अकाउंट बनाना। यहां पे जितनी सारी चीजें हैं सबको वहां कॉपी कर दो। अब इधर क्रेडिट साइड के आइटम्स देखते हैं कि क्रेडिट साइड में क्या क्या है। क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर नहीं करते। इसको ट्रांसफर इसलिए नहीं करते क्योंकि ये खुद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होके आया है? ट्रांसफर। तो उसको फर्दर ट्रांसफर नहीं किया होता। अगर बच्चों यहां पे मान लीजिए यहां पे गिवन होता, कभी कभी आपने देखा है हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसे इस क्वेश्चन में तो है नहीं, ए बी और सी। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, जो भी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। अब ये कौन सी साइड था? क्रेडिट। एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में कोई भी चीज ट्रांसफर करते हैं तो क्रेडिट की चीज कहाँ रिकॉर्ड हो जाती है? डेबिट में। तो आप उस बात को इस तरफ रिकॉर्ड कर लेते, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बस ये आपको समझाने के लिए कि आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, इस तरह रिकॉर्ड कर देते। बस बात आ गई समझ में? बस ये कंप्लीट हो गया। अब हमने बस कुछ नहीं करना है, अब हमने बैलेंसिंग कर देनी है। अब हमने क्या कर देना है? बैलेंसिंग कर देनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट।
हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब देखिएगा एक ही साइड का टोटल कितना है, 91 और 40, तो 1,31,000 यहां पे लिख लीजिए। इस साइड का भी वही 1,31,000 यहां कॉपी कर लेंगे हम। अब जो बैलेंस लिखते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं, टू बैलेंस CD, ये क्लोजिंग होता है, कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो सेम 1,31,000 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब ऐसे बी का टोटल कीजिए, बी का कितना है अच्छे से करना, 44, 54, 78,500, 78,500 और 54,000 प्लस कर लीजिए, 1,32,500 कितना आ जाएगा, 1,32,500। 1,32,500 को हम इधर पे भी मेंशन करेंगे बच्चों, और कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो यही मेरा क्लोजिंग बच जाएगा 132,500। ठीक हो गया। ऐसे ही देखो इसका कितना है, 38 और 8 46,500, इसका कितना है टोटल 46,500, 46,500, 46,500 में से 5,000 माइनस करना है, तो बैलेंस कितना बचेगा 41,500। तो बच्चों ये हो गया हमारा कंप्लीट करंट अकाउंट की कैसे बनता है। फिर ऐसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और इस तरीके से क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमने यहां समझ लिया, अब जो मुझे आज और आपको समझाना है वो समझाना है पार्टनर्स कमीशन एंड मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन आता है पार्टनर को कमीशन दीजिए या मैनेजर को कमीशन दीजिए, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस डाल देता है। कह रहा है समटाइम्स द पार्टनर एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट एज हिज कमीशन, इट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये मैंने समझाया है। कभी कभी हमसे बोलेगा ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बस आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि वर्ड क्या यूज हो रखा होगा, बिफोर। वर्ड क्या यूज हो रखा होगा, बिफोर। जब बिफोर होगा तो आपको कैसे उस बात को कैलकुलेट करना होगा, नेट प्रॉफिट जिसका भी बोल रहा होगा कि आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली नेट प्रॉफिट का ही कैलकुलेट करने को बोलता है। तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। तो जब बिफोर वर्ड होगा तो हमें कुछ अलग नहीं सोचना, जैसे आज तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे ही करेंगे, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट दिया होगा अपॉन 100। अब जो सोच विचार करना होता है, हमें टेंशन होती है बच्चों, वो होती है जब क्या लिखा होगा, आफ्टर। अब कह रहा है कमीशन देना है लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस सच की जगह पे क्वेश्चन में बहुत बार हिज भी लिखा होता है। ठीक है, क्या भी लिखा होता है, हिज। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम करेंगे जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा, जब क्या लिखा होगा, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या सच कमीशन, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। तो जब बिफोर लिखा होगा तो नॉर्मल तरीके से जैसे आज तक आपने सीखा होगा वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, बट जब आफ्टर लिखा होगा तो नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। जो रेट ऊपर आएगा वही रेट नीचे लिख देंगे। लेट सपोज अगर ऊपर 10% आता तो नीचे भी 100 प्लस 10 हो जाएगा। अगर ऊपर 20 होगा तो नीचे भी कितना प्लस हो जाएगा, 20। क्लियर होगी। एक कंडीशन और आती है, परसेंटेज ऑफ नेट सेल। कभी कभी बोलता है नेट सेल्स का इतना परसेंट दो। अब उस केस में क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखी होगी, आपको क्वेश्चन में नेट सेल्स क्या होगी, दी होगी, उसका जितना भी रेट बोल रहा होगा डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, वो आंसर मिल जाएगा जब नेट सेल्स का बोलना होगा। मेन जो समझना होता है वो यही समझना होता है कि बिफोर लिखा होगा तो नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर लिखा होगा तो डिनोमिनेटर में रेट को और ऐड कर देंगे। इसको समझने के लिए, सीखने के लिए एक क्वेश्चंस करते हैं। ये भी मैं एक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जिसको हम करते हैं। कह रहा है ए और बी दो पार्टनर हैं, ए इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देखो वो बात लिख दी है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं।
कह रहा है ए को क्या है, ए को मैंने सैलरी देनी है 15,000 और साथ में कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। देख लीजिएगा वर्ड, जो वर्ड आया है वो आया है बिफोर, कह रहा है बिफोर, तो बिफोर में क्या करना है मैंने समझा दिया था, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका जो भी रेट है 100। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10%, कह रहा है बी को भी क्या देना है बच्चों, हमने कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का ही, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, लेकिन क्या लिख दिया है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, देखो यहां पे क्या लिख दिया है, आफ्टर, यहां पे क्या लिख दिया है, आफ्टर। फिर से सर्कुलेट कर देता हूं, और ऊपर वाले में क्या लिखा है, बिफोर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन के, इसीलिए ये समझाया है मैंने आप लोगों को। चलिए इसको करते हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाइए जल्दी आप और हम जल्दी से बनाते हैं। बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, बस 5-6 लाइन का। चलिए हमारा फॉर्मेट हो गया है रेडी, ठीक है, हमारा फॉर्मेट क्या हो गया है, रेडी हो गया है। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और कमीशन के जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हैं, कमीशन की जो जो कंडीशन दी है। मजा आ रहा होगा बच्चों पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, बताओ, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, वो 4,40,000, तो हम मेंशन कितना कर लेंगे, 4,40,000। अब क्या कह रहा था, ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, सैलरी देनी है किसको, ए को, टू सैलरी टू ए। अब सोचो बच्चों, उसने क्या बोल रखा है, 15,000 पर मंथ। सर अब तो इतना पढ़ लिया, अब तो क्या पागल बनाएगा क्वेश्चन, क्या हम मेरे को बुद्धू बनाएगा, पर मंथ दिया है। और बताओ ये जो अकाउंट बनाते हैं ये कब का बनाते हैं, पूरे साल का। तो 1 महीने का 15,000 है, तो पूरे साल का कितना होगा, 1,80,000। कितना होगा बच्चों, 1,80,000, जोर से बोलना थोड़ा, ठीक है। अब कह रहा है कमीशन देना है 10%, क्या, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, किसका, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000, उसका 10% देना है। बस ये देखो बिफोर लिखा है आफ्टर लिखा है, सर बिफोर लिखा है, बिफोर लिखा है तो बस जैसे आज तक नॉर्मली करते थे, डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो कमीशन कितना देना है, ए को, टू कमीशन, सर ए को तो देना है 44,000, क्योंकि बिफोर लिखा था, बिफोर के केस में रेट अपॉन 100, रेट था 10/100। सर अभी तो बी को भी कमीशन देना है, क्या कह रहा है, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का ही 10% देना है। अब बी की बारी आ गई, बी का नेट प्रॉफिट कितना है, 4,40,000, उसका कितना परसेंट बोलना है, 10। बस अब मुझे ये समझाओ, बिफोर लिखा है आफ्टर लिखा है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और आफ्टर के केस में क्या सिखाया था मेरे योद्धाओं, देखो आफ्टर के केस में सिखाया था रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, डिनोमिनेटर में भी उस रेट को क्या कर देना, प्लस। तो 100 प्लस रेट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 110। 1 0 से 1 0 उड़ा दिया, 11 से कट कर दीजिए, 11 बन जा, 11 4 जा, तो बताइए कितना आ गया कमीशन, ये 40,000। कितना आ गया, 40,000। तो बच्चों ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसे मैंने कवर किया है। मैं अभी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जैसे जैसे मेरे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम, चाहे आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक की बात करेंगे या डीके गोयल बुक की, तो उससे हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे। शायद मैं इसी तरीके से क्वेश्चन लिखाऊंगा एज पर पेज नंबर के अकॉर्डिंग, तो हम वहां से बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो बैलेंसिंग करते हैं, कितना आ गया, 4,40,000, 4,40,000। अब बताइएगा बच्चों 4,40,000 में से कितना माइनस करना है,
1,80,000 और 84,000, 2,64,000 माइनस करना है। 4,40,000 में से कितना माइनस करना है? 2,64,000 कर दीजिए। 2,64,000 माइनस 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1,76,000। कितना बैलेंस बचेगा? 1,76,000। इसको किस नाम से लिखते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। अब सर इस क्वेश्चन में तो कोई रेशियो गिवन नहीं था, तो लगाओ दिमाग लगाओ बच्चों, क्या सिखाया था? जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो क्या करेंगे? जब रेशियो गिवन नहीं होगा तो उस केस में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ए और बी में इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इक्वली, 1:1। इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 88,000 और 88,000। आगे बात बच्चों समझ में? तो देखिए आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए। ये कॉन्सेप्ट है, अभी हम प्रैक्टिस में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने मैं करा सकूंगा आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बस आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी ही अगला टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।